क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 4 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो जिनकी पेपर में आने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी सीरियल वाइज नहीं करा रहे, अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं और ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी हमने इसके जैसा एक क्वेश्चन कराया था, उसमें अभी क्रमागत की बात हुई थी। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? x। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर लिख दो या फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर ही लिख दो, लेट द फर्स्ट नंबर। जो इंग्लिश वाले वो क्या लिखेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर x। लेट द फर्स्ट नंबर, ये x लिख ही रखा। ठीक है, इन दोनों का क्या है? x ही आएगा। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर x। अब देखो क्रमागत होना चाहिए, यानी जैसे 1 2 3, 1 2 3 क्या है? क्रमागत। ये सब क्रमागत है, तो इनमें क्या कर देखो, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो इसी तरह एक एक जोड़ के तभी तो ये क्रमागत हो रही। ठीक है, मतलब अंतर सेम होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे हम मान लिया x प्लस 1, तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 1 प्लस 1, फिर तीसरी क्या होगी? x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो अंतर सेम हो तो दूसरी क्रमागत संख्या माना दूसरी क्रमागत संख्या। ठीक है, तो क्या हो? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक भी लिख सको और संख्या भी लिख सको। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लिख लो, चाहे धनात्मक पूर्णांक ठीक है, x प्लस 1। अब x प्लस 1 आ जाएगी। अगर तीसरी पूछता तो क्या लिखते हैं? x प्लस 1 प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 1। चौथी पूछता तो क्या लिखते हैं? x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब उसने कहा इनके वर्गों का योग। देखो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? लेट द सेकंड नंबर। ठीक है, यही होगी x प्लस 1 ही। क्या होगी? दोनों की x प्लस 1 ही होगी। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द सेकंड नंबर x प्लस 1 और फर्स्ट क्या होगी? x। ठीक है, तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिख लेंगे प्रश्नानुसार। हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? प्रश्नानुसार। देखो अगर हिंदी मीडियम के तो उन्हें सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी, ऐसा नहीं कि दोनों ही लिखनी। इंग्लिश मीडियम के तो उन्हें ये वाली लाइन लिखनी, उन्हें हिंदी नहीं लिखनी है। ठीक है, बाकी है दोनों के लिए ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा इनके वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, यानी इनका वर्ग। ए का वर्ग क्या होगा? ए का वर्ग होगा ए का स्क्वायर, इस तरह। और बी का वर्ग, इस पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग किसे कहना है? प्लस को। इनके वर्गों का ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना है? 365। इनके वर्गों का योग कितना है? 365। ठीक है देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत x होगा, दूसरा क्रमागत x प्लस 1 होगा। ठीक है, और इनके वर्गों का योग ये है। ठीक है, अगर गुणनफल कहता तो फिर जैसे कल कराया था हमने, फिर इसमें गुना लगा देते हैं, गुना ना भी लगाते, ब्रैकेट ही गुना है। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग कितना है? वर्ग लगा रखे, देखो दोनों के क्या है? 365।
बच्चे इन क्वेश्चनों से घबरा जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। जिससे तुलना हो रही है उसे ही एक्स मान लो, जिससे तुलना हो रही उसे ही एक्स मान लो। अब देखो क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x1 बराबर 365। ठीक है, 2x1 365। कौन से फॉर्मूले से करा है, इस वाले से करा, देखो ए स्क्वायर तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। वो हमने जो है मोबाइल अभी फ्लाइट मोड पर लगाया, क्योंकि फोन आ जाता है इसलिए रोक दी थी वीडियो। ठीक है, उस पर फोन आ जाता है किसी का, फिर वीडियो वहीं पर रुक जाती है और पूरी नहीं बन पाती। ठीक है, तो इसी वजह से ये, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एक स्क्वायर प्लस 2x ए और बी एक। ठीक है, इसके अनुसार हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए एक्स और बी एक। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। देखो ये अगर कोई बच्चा नाइन्थ में ध्यान से नहीं पढ़ता, नाइन्थ एट में, या तो फिर उन्हें उस बच्चे को ये दिक्कत आती है। देखो x और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई, नाइन्थ तक ही क्लियर हो जाए अगर बच्चा नाइन्थ में भी ध्यान से पढ़ रहा। ठीक है, अब 2x की गुना 2 की गुना x में करी 2x और 2x से कम 2x बराबर 365। ठीक है, बराबर 365। अब हम इसे रफ कर लेंगे इधर और इसे यहाँ पे कर लेंगे, ये 365 आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर लिख लेंगे, लिख लिया, ये 2x स्क्वायर इस प्लस 2x को इसके साथ लिख लेंगे 2x। ठीक है, अब ये एक का स्क्वायर एक ही लिख लेंगे, एक का स्क्वायर एक ही, और ये प्लस का इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 365 365। ठीक है, देखो एक बार और समझ लो, 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, ये 2x स्क्वायर इसके साथ लिख लिया, ये एक स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही होता है तो इसे यहाँ लिख लिया, ये 365 इधर ले आए माइनस का हो गया। ठीक है, ये अभी नाइन्थ में ही क्लियर हो जाए, यहाँ से जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये नाइन्थ में है, यहाँ से क्वेश्चन नाइन्थ में ही ये क्लियर हो जाए। ठीक है, सारी क्लास एक दूसरे से जैसे जिनने की पेड़ी होती है ऐसे जुड़ी हुई। ठीक है, अगर तुम कोई सी क्लास में सही से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अगली क्लास में दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो अब ये लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, 365 में से एक घटाएंगे 364 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 364। 365 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 364। अब देखो इसे 2 से भाग दे लेंगे, समीकरण इससे भी हो जाएगा, लेकिन हम इसे 2 से भाग दे लेंगे। कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करने पर लिख लेंगे, 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर। ठीक है, 2x स्क्वायर 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, या 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा। अब 300 अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं तो उसके आधे लिख दो, 364 का आधा कितना हो, 2 एकम 2 8 16 2 दूनी 4 182 होता है 364 का आधा। ठीक है, चाहे भाग देख लेंगे तो 2 एकम 2 1 बच गया 16 हो गया, 2 8 16 2 दूनी 4। वैसे तो अगर किसी संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं तो उसका आधा लिख दो। अब 182 के टुकड़े ऐसे करने हैं तुम्हें, 182 के जो घटा में, घटाने पे क्यों देख रहे, क्योंकि यहाँ माइनस है, घटा में तो कितना हुआ 1, x के साथ कुछ नहीं है तो घटाने पे कितना आना चाहिए 1, और गुना करे तो 182 आए, गुना करे तो कितना है 182। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे क्या है 14 माइनस 13 है, 14 ऐसे गुणन करना 14 और 13
और 182 जू का तो लिख लेंगे बराबर 0। 182 जू का तो लिख लेंगे बराबर 0। ये x यहाँ पे लिख लिया तो माना 14 में 13 घटाएंगे 1 आ जाएगा, वही समीकरण। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 की और x की गुना करेंगे 14x आ जाएगा, ठीक है। 14 की और x की गुना करेंगे क्या आ जाएगा 14x प्लस माइनस माइनस। अब ये x 13 के भी साथ लिख लेंगे, ऐसा भी समझ सको इन दोनों के साथ लिखना है, x 14 के भी साथ लिखना और 13 के भी साथ लिखना। माइनस 182 बराबर 0, माइनस 182 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक तुमने कॉमन ले लिया, एक बच गया। यहाँ पे x था वो तुमने कॉमन ले लिया, प्लस का प्लस लगाएंगे 14 बच गया। x था वही तुमने कॉमन ले लिया तो 14 बच गया। जैसे ये था ना x 14 का भी और 13 का भी, ऐसे ही ये x है, x का भी और 14 का भी, ठीक है। अब ये x प्लस 14 यहाँ पे ही लिख लेंगे, x प्लस 14 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही दोबारा रिपीट कर लेंगे और आसान तरीका है, और भी तरीका है लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। x प्लस 14 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब x की गुना किस में करें हम, जो 13x आ जाए तो 13 में ही कर दो। x की गुना किस में करें, जो 13 आ जाए, 13x ही है तो 13 में कर दो, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगा दो, यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगा दो। देखो मुझे उम्मीद है तुम्हारी ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं तो ये 9th में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। अब x प्लस 14 यहाँ पर भी है, x प्लस 14 यहाँ पर भी है, ठीक है। ये कॉमन ले लिया तुमने, यहाँ से इसे उठा लिया, क्या बच गया, यहाँ से तुमने इसे x प्लस 14 को उठा लिया, यहाँ पे x बच गया है, और यहाँ से तुमने x प्लस 14 उठा लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के 13। देखो यहाँ से x प्लस 14 उठा लिया ये, तो यहाँ पे x बच गया ये, और यहाँ से x प्लस 14 उठा लिया, यहाँ पे कितना बच गया है, 13 बच गया, बराबर 0 लगा लेंगे, ठीक है। देखो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड 2, डिवाइड 2। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख लेंगे यहाँ पर डिवाइड 2, वो तो लिख लेंगे बच्चे अपने आप, यहाँ जहां मैंने 2 से भाग करने पर, और ना भी लिखो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर डिवाइड 2 लिख लेंगे, डिवाइड 2, ठीक है। अब देखो x यदि मान लो यदि, और इंग्लिश वाले लिख लेंगे इफ, इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे इफ। देखो इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे इफ, यदि x माइनस 13 बराबर क्या हो 0। ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो मैं इसे यहाँ पे लिख लूंगा, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इसे रफ कर दूं मैं, ये तुमने देखो ये तो हमने मान रखा था ना, ठीक है। ये अब हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसीलिए इसमें ही आंसर लिख रहा, बस माना लिख ले, माना तो रफ कर देंगे, माना रफ करेंगे, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13, और इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से भी लिख सकें या बस यूं भी लिख सकें, फर्स्ट नंबर 13, और सेकंड नंबर माना लिख लेंगे, दूसरा दूसरा और ये भी टोटल, सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, देखो x के स्थान पर 13 लिख लेंगे बराबर 14, ठीक है। देखो इसके बाद क्या लिखना, तो मैं पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13, इंग्लिश वालों को लिखना फर्स्ट नंबर 13, ठीक है। और इसके बाद लिखना है, ठीक है, इसके बाद दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1, 13 प्लस 1, क्योंकि x का मान क्या आया है 13, और दूसरा हमने x प्लस 1 मान रखा था ना, x प्लस 1, ठीक है। तो 13 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। इसके बाद लिखना जहां x का मान आया, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 14, और इंग्लिश वालों को लिखना सेकंड नंबर, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं और सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है तुम्हारे यह समझ में आ, ऐसे ही सब क्लास का जो सिलेबस है, ठीक है, वो हम धीरे धीरे सारा पूरा करा लेंगे, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, और जो SSC GD का मैथ है वो हम डाल ही रहे वीडियो, ठीक है। और भी जो कंपटीशन के एग्जाम है उनका भी मैथ करा देंगे, और फिजिक्स भी कराएंगे, ठीक है।